बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब? तो जी आज हम अपने किचन में बना रहे हैं जो रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है। टी टाइम पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कोकोनट बिस्किट्स किस तरह से बनते हैं, बेकरी स्टाइल के आप बिल्कुल घर पे रेडी कर सकते हैं बगैर ओवन के। तो ये किस तरह से बनते हैं, तो रेसिपी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए स्किप किए बगैर। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो जी यहाँ मैंने 5 टेबलस्पून जो है घी के ले लिए। देसी घी के लिए आप बनास्पति भी डाल सकते हैं, मक्खन भी डाल सकते हैं। अगर देसी घी या मक्खन यूज़ करेंगे तो ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे। तो इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। तो इसको 5 मिनट आपने इस तरह से हैंड मिक्सर से मिक्स करना है। ये देखें इसका कलर भी चेंज हो गया, तो इस तरह से मिक्स करना है। फिर इसके अंदर हम हाफ कप जो है चीनी का, पिसी हुई चीनी का, घर में जो चीनी होती है उसको आप मिक्सी जार में डाल के पीस लें। कोई भी रेगुलर चाय वाला कप आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। तो इसको आपने अब 10 मिनट इस तरह से मिक्स करना है। ये हैंड मिक्सर की मदद से आपने 10 मिनट इसको बीट करना है अच्छे से। तो ये देखें वाइट कलर सा हो गया है और ये देखें इस तरह से होनी चाहिए इसकी कंसिस्टेंसी। तो जितना आप इसको बीट करेंगे उतने ही अच्छे मज़े के सॉफ्ट बनेंगे बिस्किट। तो इसमें जी बुरादा डालेंगे नारियल का, इसमें 1 कप। ये इजीली आपको ग्रोसरी स्टोर से मिल जाएगा। तो वो डाल के आपने इसमें मिक्स करना है और एक स्ट्रेनर ले लेंगे। उसमें 1 कप आपने जो है मैदा डालना है। मैदे को आपने 2 मरतबा छानना है, तो वो डाल लेंगे और बारीक जो है वो छलनी लेनी है आपने। और 2 टेबलस्पून इसमें कॉर्नफ्लोर के डालेंगे और इसमें डालेंगे 1 चुटकी नमक और मीठा सोडा डालेंगे 1/2 टीस्पून जो हम खाने वगैरह में यूज़ करते हैं वो। और बेकिंग पाउडर भी इसमें 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे। तो इन तमाम चीज़ों को अच्छे से आपने बारीक छलनी से छान लेना है इसको, बल्कि 2 मरतबा आप छानें इसको। तो ज़बरदस्त सा ये मिक्सचर जो है रेडी हो जाएगा और बिल्कुल हल्के हाथ से आपने स्पैचुला की मदद से इसको मिक्स करना है। ये देखें इस तरह से। तो जी इसको हल्के हाथ से आपने मिक्स करना है और बाकी का भी जो है वो इस तरह से मैं छान लूँगी मैदा। इसमें 1 कप मैदा डालना है आपने और थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करके मिक्स करें हल्के हाथ से। तो जी अब मैं हाथों की मदद से इसको मिक्स करूँगी इस तरह से। जितना अच्छा आप मिक्स करेंगे उतने ही अच्छे आपके कुकीज़ जो हैं सॉफ्ट और मज़े के बन के तैयार होंगे। तो अगर आपको इस तरह से थोड़ा सा ये सख्त लगे तो इसमें आपने ठंडा दूध जो है वो मिक्स करना है, फ्रिज वाला। तो इसमें 2 टेबलस्पून जो है वो मैं दूध के ऐड करूँगी। ये मैंने ठंडा दूध ले लिया है तो 1 चम्मच अभी डालूँगी और 1 से 2 चम्मच मैं ये देख लूँगी कितने ये हैं, सख्त हैं या नरम। तो 1 टेबलस्पून और मैंने दूध का ऐड कर लिया और अच्छी तरह से इसको मिक्स करूँगी कि इसकी डो जो है वो बन जाए। इस तरह से आपने इसको मिक्स करते जाना है। अगर 1 और टेबलस्पून आपको दूध का चाहिए तो वो भी आप डाल के इस तरह से डो रेडी कर लें। तो 10 मिनट के लिए इसको हम फ्रिज में रखेंगे। फ्रिज में रखना है आपने इसको, फ्रीज़र में नहीं। तो जी प्री हीट कर लेते हैं अपने पॉट को। तो 15 मिनट के लिए प्री हीट करूँगी दम वाली आंच से, थोड़ी सी आंच तेज़ होगी। तो इस तरह से पेपर मैं काट लूँगी। जो ये कॉपी का पेज होता है तो हम घर पे ही बैटर पेपर जो है रेडी कर लेंगे। तो माप के मैंने काट लिया, इसको ग्रीस कर लेंगे ट्रे को। ये मेरे पास पिज़्ज़ा ट्रे है, आपके पास अगर कोई पतीली का ढक्कन है स्टील का या सिल्वर स्टील का तो वो भी आप ले सकते हैं। तो इस तरह से मैं इसको सेट कर लूँगी इसके ऊपर और इसको भी ग्रीस कर लूँगी। तो ये होममेड हमारा बैटर पेपर जो है रेडी हो जाएगा। बच्चों की कॉपी वाला पेज लेके आप जिस पे राइटिंग नहीं होती तो प्लेन होता है, तो इस तरह से कट करके आप इसको कर सकते हैं। तो जी 10 मिनट हो चुके हैं तो हमारी डो जो है बिल्कुल रेडी है अब। तो ये टेबलस्पून ले लिया मैंने, तो 1-1 टेबलस्पून हम इस तरह से भर लेंगे और फिर इसी से मैयर करके आप बनाएंगे तो आपके कुकीज़ जो हैं एक ही जैसे बनेंगे। तो इस तरह से दबा दबा के आपने इस तरह से पहले इसको करना है और फिर गोल राउंड शेप में इसको आपने बना लेना है। जैसे बॉल बनाते हैं इस तरह से आपने बनाना है और थोड़ा सा प्रेस करेंगे इसको और इस तरह से ट्रे में आपने रखते जाना है इसको। तो इसी तरह से दूसरा भी मैं आपको रेडी करके दिखाती हूँ। गोल सा बॉल बनाएंगे और थोड़ा सा प्रेस करेंगे बिल्कुल हल्का सा और इस तरह से फासले फासले पे आपने रखना है क्योंकि ये फिर फूल जाते हैं
और स्पेस फिर कम हो जाती है। तो जी ये प्री हीट हो गया हमारा 15 मिनट, तो इसको 20 मिनट के लिए आपने रखना है। बिल्कुल दम वाली आंच जितनी होती है उससे थोड़ी सी तेज़ आंच होगी। तो इधर 20 मिनट हो चुके हैं, तो आप देख सकते हैं ज़बरदस्त से हमारे कुकीज़ जो हैं रेडी हो गए। तो तकरीबन आधा घंटा आपने इसको पंखे के नीचे रखना है, ठंडा करें और फिर आपने इसको, ये देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार, बल्कि बेकरी से भी ज़्यादा मज़े के ये बनते हैं। तो ये असेंबल करके दिखाते हैं डिश में इसकी फ़ाइनल लुक। तो आप टी टाइम पे इसको ले सकते हैं। आप इस तरह से बनाकर ठंडे करके किसी भी एयर टाइट बॉक्स में बंद करके 1 माह के लिए भी स्टोर कर सकते हैं इसको। तो ज़रूर आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो मैं तोड़ के दिखाती हूँ इसकी आपको अंदर से लुक। तो बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, तो साथ में बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।